इस समय महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री बच्चू कडू का विधान परिषद में जाना लगभग तय माना जा रहा है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना से बच्चू कडू की उम्मीदवारी लगभग पक्की हो चुकी है। आज शाम 7 बजे मुंबई में होने वाली अहम बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। बता दें कि पिछले 3 दिनों से बच्चू कडू मुंबई में डेरा जमाए हुए हैं और लगातार राजनीतिक संपर्कों में सक्रिय हैं। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी कई दौर की चर्चा हो चुकी है। माना जा रहा है कि आज शाम होने वाली बैठक में न केवल उनकी उम्मीदवारी पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, बल्कि प्रहार जनशक्ति पार्टी और शिंदे गुट के बीच भविष्य की राजनीतिक भूमिका, संगठनात्मक तालमेल और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी। राजनीतिक सूत्रों की मानी तो बच्चू कडू को विधान परिषद भेजने के साथ ही शिंदे गुट उन्हें सामाजिक, दिव्यांग, किसान और मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर अधिक प्रभावी भूमिका देने का भरोसा दे सकता है। वहीं दूसरी ओर बच्चू कडू भी लगातार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वे केवल पद के लिए किसी के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि मुद्दों और जनहित की राजनीति ही उनकी प्राथमिकता है। सूत्रों के अनुसार बच्चू कडू को विधान परिषद में भेजकर शिंदे गुट विदर्भ में अपनी राजनीतिक पकड़ और मजबूत करना चाहता है। बच्चू कडू की ग्रामीण क्षेत्र, किसान वर्ग, दिव्यांग समाज और जन आंदोलन की राजनीति में मजबूत पकड़ को देखते हुए ये फैसला शिंदे गुट के लिए राजनीतिक रूप से लाभकारी माना जा रहा है। दूसरी ओर प्रहार जनशक्ति पार्टी के लिए ये सत्ता और संगठन दोनों स्तर पर नई भूमिका का मार्ग खोल सकता है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने विधान परिषद चुनाव 2026 को लेकर अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि वे केवल पद के लिए राजनीति नहीं करते, बल्कि मुद्दों के लिए लड़ते हैं। उन्होंने साफ कहा कि यदि उन्हें विधान परिषद भेजा जाता है तो वे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सिपाही की तरह काम करेंगे, लेकिन किसानों, मजदूरों और दिव्यांगों के मुद्दों पर समझौता नहीं करेंगे। मुंबई में आयोजित पत्रकार परिषद में बच्चू कडू ने कहा, फॉर्म मेरी बैग में है, विधान परिषद दी तो शिंदे का सिपाही बनकर काम करूंगा, लेकिन हमारे लिए दिव्यांग, किसान और मजदूर सबसे पहले हैं। सिर्फ पद के लिए समझौता करने वाला बच्चू कडू नहीं है। उन्होंने शिवसेना में प्रहार जनशक्ति पार्टी के विलय की चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की खबरें केवल अटकलों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि प्रहार संगठन के 1 लाख से अधिक सदस्य हैं और ये संगठन किसी के साथ सिर्फ सत्ता के लिए नहीं जाएगा। विलय की चर्चा सुनकर बुरा लगा, खबर से खबर बनाई गई है।